साथ, क्योंकि ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। रिपोर्ट देख लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है। सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जल्द ही कानून को लागू करने की तारीख का भी ऐलान हो सकता है, लेकिन हंगामा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देश की संसद से शुरू हुआ हंगामा अब जम्मू कश्मीर विधानसभा तक पहुंच चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा खड़ा किया। एक विधायक ने सदन में कानून की कॉपी ही फाड़ दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक मजहब को कानून से भी ऊपर बता रहे हैं। किसी के लिए भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब सबसे ऊपर होता है। उसके लिए प्राइवेट है मजहब, लेकिन उसके लिए सबसे अहम है। तो ये हमारे मजहब में जो गवर्नमेंट ने मुदाखलत किया है, जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है, वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। तो हम इस तब तक हाउस चलने नहीं देंगे जब तक एडजॉर्न करके इस पे बहस हो। कि किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे। जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायक स्पीकर से वक्फ संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव की मांग पर अड़े थे, लेकिन स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने नियम 58 का हवाला देते हुए कोर्ट में विचाराधीन मामले पर स्थगन से इनकार कर दिया, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों पर नियमों को ताक पर रखने के लिए हमलावर है। ले लिया था कि हम इसको अलाउड नहीं करेंगे। फिर स्पीकर साहब ने भी देखा कि रूल क्या कहता है। रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट कहता है कि जो मैटर सब्सिडाइज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राठौर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है। और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पर अब चर्चा नहीं होगी। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशन का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक़्फ़ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक़्फ़ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गया है, लेकिन जो विधेयक लोकतंत्र के मंदिर से पास होकर कानून बना है, इसी लोकतंत्र की सड़कों पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसकी ताजा बानगी मणिपुर से आई ये तस्वीरें हैं। आग की लपटों में धू-धू कर जलता ये घर बीजेपी नेता असगर अली का है, लेकिन गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने मुस्लिम होकर वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर दिया। मणिपुर के थौबल जिले में नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर भीड़ ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली का घर जला दिया। देश में आंदोलन का अधिकार सबको है, लेकिन जब वो आंदोलन हिंसक हो जाए तो सवाल मजहबी तुष्टीकरण के मोह पर आ बनता है, और आंदोलन भड़काने के पीछे भी शायद यही सबसे बड़ी वजह भी है। स्वागत है, सुप्रीम कोर्ट जाते ये प्रोवोक क्यों कर रहे हैं, आंदोलन के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उन्हें मालूम हो जाएगा कि 2013 और 1995 का जो वक्फ का कानून कांग्रेस यूपीए बना था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको विधिसम्मत किया। और ये बहुत डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है। 6 महीने में लगातार देश के सभी राज्यों में गया, 284 डेलीगेशन से मिला, हजारों लोगों से मिला, वाइस चांसलर से, इस्लामिक स्कॉलर से, फार्मर जजेस से, लायर से और तलबा से, मौलानाओं से, इनकी तंजीम आलिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा हिंद, ज़कात फाउंडेशन, शिया सुन्नी, सभी लोगों से, बोरा, आगा खानी, सबसे मिले। और फिर 14 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट हुआ है। तो एक लोकतंत्र में इससे बेहतर इतना डिटेल डिस्कशन के बाद ये कानून बना है, वो इस देश के बेहतर के लिए।
बीजेपी आरोप लगा रही है कि नए वक्फ कानून को विपक्ष अपना सियासी जरिया बनाना चाहता है। बीजेपी का कहना है कि दो ही तरीके के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। पहला, जिनकी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा है, और दूसरे वो हैं जो इस बिल को समझ नहीं पा रहे हैं। जिसको अच्छा से समझ आ जाएगा कि हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या प्रावधान किया है, राजनीति को छोड़ के अच्छा से सोचेंगे तो गरीबों के लिए, मुसलमानों में महिलाओं के लिए, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए आपको पता चलेगा अगले 2-3 साल के अंदर में इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिए, हमें अब ये तय करना पड़ेगा कि क्या हम मुसलमानों के तरक्की के साथ हैं या हम मुसलमानों की तरक्की में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, अगर आप सही मायनों में ईमानदारी से तमाम लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो बंद कमरों में इसका समर्थन कर रहे हैं और उनके दिल में कहीं ना कहीं ये चाहत थी कि इस तरह का अमेंडमेंट आए, लेकिन केवल और केवल जनता को गुमराह करके कुछ राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा पूरा करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही अहम कदम है। इतिहास इस अमेंडमेंट को याद रखेगा। इधर नए कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब तक 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। राज्यसभा सांसद और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार भी हो चुका है, लेकिन बीजेपी इस कानून की मान्यता को लेकर आश्वस्त है। और सबसे ज्यादा इन मामले को लेकर अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं। तो मामला अभी शुरुआत है, ये मामला का अंत नहीं है, ये आखिर नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करता हूँ, ये आशा है या रादर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू के तराजू पे ये बिल निश्चित रूप से तोला जाएगा जब वो कोर्ट में गए। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है, संविधान के जो अनुच्छेद है उनका कोई उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है बिल को अमेंड करने की, उसके तहत हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि वो न्याय के तराजू पे भी ये बिल जब तुलेगा तो सही दिशा पकड़ेगा, मुझे ऐसा। वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया गया है, जबकि सरकार का तर्क है कि कानून गरीब मुसलमानों की हिमायत और हिफाजत करने वाला है। अब सवाल है कि आखिर इस कानून को परखने के लिए कोर्ट का दायरा क्या है। पहला, जिस व्यक्ति या संस्था ने कानून पारित किया है उसे इसका अधिकार नहीं था, यानी विधायी सक्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। दूसरा, वो कानून संविधान के किसी प्रावधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। तीसरा, मनमाने ढंग से कानून पारित होना, यानी आर्बिट्रेरीनेस। दरअसल किसी भी कानून को कोर्ट इन 3 आधारों पर ही परखता है और तीनों आधारों को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से वक्फ कानून को खारिज कराना आसान बिल्कुल नहीं है। लेकिन वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद से ही अलग अलग मुस्लिम संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं अब जब विधेयक कानून बन चुका है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया। 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते। वक्फ कानून को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और जिस प्रक्रिया से विधेयक को कानूनी रूप दिया गया है, ऐसे में विपक्ष को वहां से भी किसी राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जब कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष क्या रुख अपनाता है।